शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं सागर में हूं, मध्य प्रदेश के सागर में, जहां मुझे मिले हैं शफीक खान। मैं आपको बता दूं, मैंने इसके पहले भी शफीक खान जी का इंटरव्यू किया था। शफीक खान की एक जो नई पहचान है वो ये है कि वे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दत्तक पुत्र हैं। इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने अपने जीवन में ना विवाह किया है, ना परिवार बसाया है। उन्होंने अपना जो कुछ माना है, माता पिता, गुरु, भाई, बंधु, जो कुछ माना उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को माना। पिछले 3 दशक से वे आचार्य विद्यासागर जी महाराज की भक्ति करते रहे, उनके गुण गाते रहे। जैसे आपने सुना होगा कि मीरा भगवान कृष्ण के गीत गाया करती थी, वैसे ही ये शफीक भाई हैं जिन्होंने अपने जीवन का रूपांतरण किया है आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देखकर, उनकी दिनचर्या को देखकर, और उन्होंने कोशिश की है कि जो उपदेश आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने दिए हैं वो सारे उपदेशों को वो अपने जीवन में उतारे। आज मैं शफीक खान के पास इसलिए भी आया हूं कि शफीक खान जी अहिंसा पर लगातार पुस्तकें लिख रहे हैं। वे धर्म के प्रचार पर, जो एक अच्छी बातें हैं, इंसान को जो इंसान बनाने की बात कहते हैं, उन पर आज शफीक भाई की ये 5वीं पुस्तक आई है, मन की बात। इस मन की बात की जो पूरा थीम है वो अहिंसा और साकार पर मतलब आधारित है। एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है, एक और शफीक खान और दूसरी ओर शाकाहार की बात करना, तो मैं उन्हीं से बात करता हूँ। शफीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शफीक जी, ये जो सबसे पहली बात तो है कि आप आचार्य विद्यासागर जी महाराज को ही अपना पूरा सब कुछ मानते रहे हैं और इसीलिए जैन समाज ने आपको ये पदवी दी। आज तक हिंदुस्तान में आचार्य विद्यासागर जी महाराज का दत्तक पुत्र कहलाने का अधिकार तो उनसे दीक्षा लेने वालों को नहीं, लेकिन आपको लोग प्यार से, दुलार से, सम्मान से आचार्य जी का दत्तक पुत्र कहते हैं, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है गुरुजी से जुड़े होने के लिए। जो लोग इतना प्यार और वात्सल्य देते हैं, तो वात्सल्य प्यार किसे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा लगता है। ये जो आपकी 5वीं किताब आई है, मन की बात, इस मन की बात में एक बार आप पर आपने जोर दिया है, वो है अहिंसा और शाकाहार। अहिंसा और शाकाहार के लिखने की प्रेरणा आचार्य श्री से मिली या कुछ और कारण रहे हैं? नहीं, प्रेरणा तो संतों से मिली है, आचार्य श्री और उनके जो संगस्थ साधु हैं उनकी प्रेरणा तो उसी से मिली है। शाकाहारी में स्वप्रेरणा से हुआ था, तब मैं जानता नहीं था आचार्य श्री या दिगंबर जैन समाज या कुछ भी, न किसी संतों से मिला। पहली बार समता सागर महाराज जी, प्रमाण सागर महाराज जी ने कटनी में बुलाया था, वो मेरा पहला संत सानिध्य था। और उसके बाद आचार्य श्री के दर्शन हुए, वहाँ से मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया और धीरे 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 करके आज मैं इस मुकाम पर पहुँच पाया। ये सब गुरु जी की कृपा है और उनको मैं हमेशा गुरु पिता के नाम से ही संबोधित करता रहा हूँ। शाकाहार का प्रचार जो सिखाया वो उन्होंने सिखाया हमें। मैं खुद शाकाहारी था, ये एक अलग बात है, लेकिन प्रचार करना सिखाया वो गुरुजी की वजह से हुआ और संतों की वजह से हुआ। देखिए शफीक भाई, आपका जन्म बेशक इस्लाम में हुआ और इस्लाम के प्रति सम्मान आज भी है, होना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह आपने जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उनको स्वीकार किया और उन सिद्धांतों पर चलकर आपने अहिंसा की बात की है, आज केवल हिंदू और मुस्लिम नहीं, सभी धर्मों में, पूरी दुनिया में शाकाहार की बात इसलिए हो रही है कि शाकाहार ही हमारे पर्यावरण को बचाएगा, हमारे इकोसिस्टम को बचाएगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों को बचाएगा। इस देश दुनिया को यदि कोई बचा सकता है तो शाकाहारी बचा सकता है। और ये बात अब बात आ रही है, आप तो पिछले 30 साल से इस काम में लगे हुए हैं। जी, शाकाहार को दरअसल बहुत छोटे रूप में लोगों ने समझा है। शाकाहार वो सब कुछ है जो शांति का हानि है, जिससे भी आपको शांति मिल रही है और जो हानि ना पहुंचा रहा खुद को या किसी और को, वही शाकाहारी है। पूरी जीवन शैली है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेड़ पौधों की पत्तियां खाने वाले हो गए, जी नहीं, ये एक जीवन शैली है जिसमें दूसरे के प्रति हमेशा सद्भाव रहता है और पेट में उतना ही लो जितना जरूरी है और चलाने के लिए जो जरूरी है उससे ज़्यादा मत लो। सर्वोदय जिसे कहते हैं वो भी शाकाहार का हिस्सा है। तो शाकाहार एक बृहद चीज़ है, लोगों ने उसको बहुत छोटा समझ लिया कि खाने वाला बना लिया उसको। खाने वाला नहीं, ये जीने वाला अभियान है।
सभी भाई एक बात और है जो मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि आपने ना अपना नाम बदला है ना धर्म बदला है, इसके बाद भी आपने जो जहां से जैसे अच्छे सिद्धांत मिले उन्हें स्वीकार किया है। आज की तारीख में जिस तरह की संकीर्णता आ गई है धर्म के बीच में, हमें यदि किसी धर्म की कोई चीज नहीं अच्छी नहीं लगती है तो हम गालियां देने लगते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन एक शफीक खान जो आज भी शफीक खान ही है, आज भी इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन उन्हें यदि जैन धर्म में कोई चीज अच्छी लगी उन्होंने स्वीकार की। क्या आप देश दुनिया के लोगों को यह संदेश देंगे कि सभी धर्मों में अच्छी चीजें हैं, जो आपका दिल करे उसको स्वीकार जरूर करें? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको धर्म बदलने की जरूरत है, नाम बदलने की जरूरत है या कोई काम बदलने की जरूरत है। सिर्फ आप अपनी जीवन शैली को बदले तो बहुत कुछ बदल सकता है। जी, कुछ ऐसी धारणाएं बना ली गई हैं कि लोग ये समझते हैं कि इस्लाम मतलब सिर्फ मांसाहार। दरअसल हमने एक किताब में लिखा है, एक सूफ़ी फ़कीर की स्टोरी की है हमने। सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी जी, उनकी दरगाह बनी है नागौर राजस्थान में। वहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ मांस खाकर आना मना है। तो जब एक सूफ़ी फ़कीर शाकाहारी हो सकते हैं तो ये संदेश है दुनिया को कि हर कोई शाकाहारी हो सकता है। ये ठीक बात है, इस्लाम में मांसाहार है और वो उसका एक हिस्सा है, लेकिन ऐसे भी लोग हुए हैं सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी जैसे लोग जो इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे और सूफ़ी संत कहलाए। मूल रूप से मैं इस्लाम में सूफ़ियों की विचारधारा का अनुसरण करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो बहुत विनम्र होते थे और उन्होंने हमेशा विनम्रता और अहिंसा की बात की है। तो इसलिए मैं मूल रूप से जो फॉलो करता हूँ वो सूफ़ी विचारधारा जो इस्लाम की है उसको फॉलो करता हूँ। और उसमें आपको जो सच्चे सूफ़ी हैं वो कहीं भी आपको दूसरे से घृणा या नफ़रत करते नहीं मिलेंगे। वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, सबके प्रति सद्भाव रहता है। यही गुण हमें गुरुवर विद्यासागर महाराज जी में मिले, इसलिए मैं उन्हें बोलता भी था कि ये हमारे एक सूफ़ी संत हैं। वो लिखा भी है मैंने उनको कि ये सूफ़ी संत हैं। और फिर अभी उनको तो मैं गुरु पिता बोलने लगा था, लेकिन अब चले गए वो। दुनिया की ये कड़वी सच्चाई और उनके जाने से जो नुकसान हुआ है, अंदर से खाली हो गए हैं जैसे हम, कुछ इस तरीके की भावनाएं आने लगी। देखिए आचार्य जी की समाधि के बाद मैंने आपका इंटरव्यू किया था, देश दुनिया में उस इंटरव्यू को देखा गया था, और आज मैं फिर से वही सवाल आपसे पूछता हूँ, कितनी रिक्तता लगती है जीवन में आचार्य जी के जाने के बाद? तो ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ बचा ही ना हो, खाली हो गए हों। वो तो उनकी देशना और उनके जो प्रवचन और उनके जो आदर्श रहे उनको देख देख के हम अपनी हिम्मत बनाए हुए हैं, वरना अब उनके बिना ये जीवन बहुत कठिन है। तो आचार्य जी को कैसे याद, आज यदि मैं कहूँ कि याद करना है तो कैसे याद करेंगे? क्या मतलब उनकी निश्चित तौर पर उनके सिद्धांत आपके जीवन का बहुत बड़ा संबल है, लेकिन शरीर ना होना। याद उसे किया जाता है जैसे भूला गया हो। उन्हें तो हर पल 24 घंटे, हर क्षण, हर सांस, हर पल में वो हमारे अंदर विराजमान हैं। तो वो तो कभी याद के बाहर जा ही नहीं सकते। उन्हें हमेशा मतलब इतना ज़रूर था कि उनके रहने से जो दुनिया में जो खतरे महसूस होते हैं कि हमें कोई कहीं दिक्कत ना हो, वो महसूस नहीं होते थे। उनके होने से ऐसा लगता था कोई है जो हमारे सिर पे हाथ रखे है। शारीरिक रूप से चले जाने से एक कमी तो लगती है कि अब कोई सिर पे हाथ रखने वाला नहीं है, और वो कमी अब पूरी नहीं हो सकती। लेकिन उनके बताए रास्ते, उनके शिष्य संत जो हैं वो सब आज भी हमें वही बात सल्ह देते हैं। और अभी 4 दिन पहले वहाँ हम गए थे ये पुस्तक के विमोचन के लिए, योग सागर महाराज जी के। वहाँ एक साधु कह रहे थे, बोले जो उनसे मिला था हम लोग हैं अभी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम लोग हैं। और आपके सिर पे जैसे वो सूरज नहीं है लेकिन उनकी किरणें तो हैं, किरणें तो हैं, रोशनी तो है। जी हाँ सभी भाई, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, आपने 5 पुस्तकें लिखी हैं और इन 5 पुस्तकों में घुमा पड़ा के एक बात सत्य है, डॉक्टर अर्चना जी आपके कंधे से कंधे मिला के आपको सहयोग करती हैं, सगे भाई से ज़्यादा मानती हैं वो आपको, और उनने बड़ा सहयोग आपकी इन पुस्तकों में किया है। तो इसमें जो भी संदेश है वो जैन धर्म के संदेशों से मिलते जुलते हैं। बेशक आपने फकीरी की बात की हो, आपने जो भी बात कही है वो जैन धर्म से ली हुई है या जैन धर्म से मिलती जुलती है। तो इन 5 किताबों के बारे में मैं चाहता हूं कि थोड़ा शॉर्ट में आप मेरे दर्शकों को बताएंगे कि किस किस विषय पे क्या क्या किताबें आपकी अब तक आ चुकी हैं। सबसे पहली किताब नक्सल प्रभावित इलाका जो है बस्तर का, मैं वहाँ पर था, आचार्य श्री के मार्गदर्शन में वहाँ पहुँचा था। मैं वहाँ गए तो थे जरा देखें नक्सली के होते हैं। वहाँ मुझे एक संस्कृति जो धर्म कहलाता है वो बिल्कुल ऐसी जैसे गुरुजी अपनी देशना में बताते थे, रात्रि भोजन का त्याग, अहिंसा शाकाहार की बात, जीव दया की बात, दुनिया का हर इंसान समान है ये बात
करने वाले लोग। और आश्चर्य मुझे तब लगा जब मैंने देखा कि ये पेड़ की छाल पहनते हैं, तो एक अजीब सा आकर्षण लगा। फिर हमने उस सभ्यता को, उस संस्कृति को पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया। तो पहली किताब जो लिखी गई वो बस्तर में अहिंसा की महिमा, कि बस्तर में सिर्फ गोली बंदूक बारूद नहीं है, बस्तर में अहिंसा भी है, जो वहाँ का मूल धर्म है। तो डॉक्टर अर्चना जी ने मुझसे कहा, वहाँ फ़ोन से बात हुई, बोले आप ये जो देख रहे हो इसको लिखना शुरू करो। तो लिख के मैं उनके पास भेजने लगा, एक बुक कंपाइल हो गई और एक पूरी बुक पुस्तक बन के, सबसे पहली पुस्तक गुरुजी को भेंट करने गए थे। तो गुरुजी ने जब उस पुस्तक को पूरा पढ़ा और दूसरों को उन्होंने उस पर से निर्देश भी दिए कि देखो उसने क्या क्या लिखा है उसमें। ये पहली किताब थी। दूसरी किताब थी हमारी सबके संत। सबके संत पुस्तक जो है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि जैसे सूफ़ी हैं वो सिर्फ मुसलमानों के हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज जी हैं वो सिर्फ जैनियों के हैं, तो ऐसा नहीं है, वो सबके संत हैं। तो नॉन जैन्स जो थे वो आचार्य श्री के प्रति कैसी श्रद्धा रखते थे, उनकी स्टोरीज उस किताब में लिखी है कि पूरे के पूरे अजैन वर्ग ने गुरुजी को कैसे अपनाया। तो वो दूसरी किताब थी। तीसरी किताब जो थी अपनी अपनी गुरु भक्ति, यानी जैन धर्म में जो लोग आचार्य श्री को मानते थे उन लोगों की भक्ति आचार्य श्री के प्रति कैसी थी। कोई गौ रक्षा में लग गया, कोई चिड़ियाँ बचाने में लग गया, कोई लोगों को खाना खिलाने में लग गया, कोई डॉक्टर है तो वो अपनी चिकित्सा सेवा में लग गया। गुरुजी के बताए मार्गदर्शन में हजारों लाखों लोगों ने सदमार्ग अपनाया है। उसका वर्णन उसमें करने की कोशिश की है। इसके बाद लिखी है अपने एक फ़कीरी करके कहते, एक मुलाकात फ़कीरी से। उसमें मैंने देखा कि दुनिया में कोई भी धर्म हो, कोई भी विचार हो, कोई भी आस्था हो, कोई भी सिद्धांत हो, लेकिन घूम फिर के सब अहिंसा पे आते हैं। किसी ने भी हिंसा को कभी स्वीकारा नहीं है, किसी धर्म में नहीं। तो किसी धर्म में कहीं भी हिंसा की कोई जिक्र नहीं है। लेकिन आज दुनिया में जो मचा है वो बहुत पीड़ादायक है। धर्म के नाम पे दूसरे से नफरत करना सिखाया जा रहा है, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। हर किसी से प्यार करो, दुनिया में जो है वो सब ऊपर वाले का बनाया हुआ है, ये हर फ़कीर ने कहा है। और ऐसा नहीं है कि अभी आपने जैसे रसखान जी का नाम लिया, रसखान जी का विवरण हमने उसमें लिखा कि एक मुसलमान होकर वो कृष्ण भक्त थे। तो ऐसे कई नायाब हीरे जो अपने देश में हुए हैं, दुनिया में हुए हैं, उनका वर्णन उस किताब में है। तो वो चौथी किताब थी। पांचवी किताब ये है मन की बात है। ये सन 94-95 से मैंने जो लेख लिखे थे, छोटे छोटे आर्टिकल्स अभी तक के, उनमें से कुछ छांट कर डॉक्टर अर्चना जैन जी ने जो है इसका एक वो बना दिया है संकलन। तो इसमें अलग अलग विषय लिखे हैं, 4-5 खंड इसके कर दिए हैं। अहिंसा, शाकाहार, और गुरुजी के बिना तो हमारा जीवन होता ही नहीं है। तो एक खंड में संत सानिध्य है, एक में अहिंसा शाकाहार की बात है। इस तरीके से विभिन्न वृक्षारोपण की बात है। ये बातें इस किताब में मैंने सुना है, मेरे ऊपर भी एक चैप्टर लिख दिया है इसमें। जी, आपसे भोपाल में जब मुलाकात हुई थी तो आपने अपने जीवन की वो कठिनाइयाँ और कठोरताएं बताई जो हर इंसान जिससे वाबस्ता होता है, आमना सामना होता है। तो मन को छू गई वो स्टोरी की एक इंसान, एक हाथ ठेला मजदूर, मिल मजदूर से यहाँ तक पहुँच रहा है। तो ये साधारण बात नहीं है, ये असाधारण घटना है और ये लोगों तक जाना चाहिए। तो उस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो इस किताब में मैंने डाला हुआ है। वो स्टोरी ज़रूर मैंने की है, क्योंकि आपकी जीवन शैली ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, इसलिए वो स्टोरी की। सफीक भाई, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, इस लायक शायद नहीं हूँ। आपने सुना, देखा, मैं आपको सफीक खान संलेखना के साथ में इस जीवन का यदि त्याग करते हैं तो एक बहुत बड़ा एक उदाहरण इस दुनिया को मिलेगा। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।